नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। दोस्तों, अभी तक आपने भारत में हुए कई तरह के आंदोलनों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना है? जी हाँ, चिपको आंदोलन ये एक ऐसा आंदोलन रहा है जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई पड़ी और राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में आग की तरह फैल गया। चंद महिलाओं द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन इतना जबरदस्त रहा कि इसके नेता को अमेरिका तक ने सम्मानित किया। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये चिपको आंदोलन क्या है, कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला और इसका असर क्या हुआ। तो आइए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, आपको बता दें कि चिपको आंदोलन राजनीतिक पार्टी या जाति विशेष का नहीं, पर्यावरण के लिए किया गया ऐसा आंदोलन है जिसकी शुरुआत 26 मार्च 1974 को हुई थी और देखते ही देखते ये आंदोलन आधे भारत में फैल गया, क्योंकि इस आंदोलन का मुद्दा सीधे तौर पर पर्यावरण और उसकी रक्षा से जुड़ा था, जिसको महिलाओं ने शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि 26 मार्च 1974 को भारत उत्तर में स्थित उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के रैणी गांव में 2500 पेड़ों को काटने के लिए उनकी नीलामी हुई, जिसके बाद ठेकेदार ने मजदूरों को पेड़ काटने के लिए जंगल में भेज दिया। लेकिन मजदूर पेड़ नहीं काट सके क्योंकि उन्हें वहां महिलाएं पेड़ों से चिपकी हुई मिली, जो पेड़ों से पहले खुद को कटवाने के लिए तैयार थी। पेड़ों से चिपकी इन महिलाओं ने कहा कि वृक्षों को काटने से पहले उन्हें काट दिया जाए। बस फिर क्या था, पर्यावरण को बचाने के लिए फूटी ये छोटी सी चिंगारी आंदोलन में बदल गई, जिसकी गूंज भारत समेत दुनिया भर में सुनाई दी। हालांकि जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन पिछले कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन 26 मार्च 1974 को जब रैणी गांव के पेड़ों को काटने के लिए ठेकेदार ने मजदूरों को गांव में भेजा, उसी समय ग्रामीण एक सड़क में निकली अपनी भूमि का मुआवजा लेने के लिए चमोली गए थे। उसी दौरान गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाएं मजदूरों के पेड़ों तक पहुंचने से पहले पहुंच गई। पेड़ों से लिपटकर महिलाओं ने कहा कि इन्हें काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा, जिसके बाद मजदूरों को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। बस फिर क्या था दोस्तों, चमोली जिले से शुरू हुआ चिपको आंदोलन धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल गया और पहाड़ पर लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। इसके बाद चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया। बाद में यह आंदोलन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार तक फैला और सफल भी रहा। हालांकि इस आंदोलन को बड़ी सफलता तब मिली जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय के वनों में पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया। अब ये भी जान लेते हैं चिपको वुमेन गौरा देवी कौन थी। दोस्तों, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी का जन्म सन 1925 में लाता गांव में हुआ था। उनका विवाह मात्र 12 साल की उम्र में रैणी के मेहरबान सिंह से हुआ, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि 22 साल की उम्र में ही गौरा देवी के पति का निधन हो गया, जिसके बाद 2.5 साल का बेटा चंद्रा और सास ससुर की जिम्मेदारी गौरा पर आन पड़ी। हालांकि सास ससुर की मौत के बाद भी गौरा ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया और वो अपने गांव की महिला मंडल दल की अध्यक्ष भी बनी। दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के बाद दुनिया भर में वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर हो गए, जिसके चलते आंदोलन के बाद उन्हें अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने 1980 में भी सम्मानित किया। इसके अलावा भी बहुगुणा को पर्यावरण रक्षा के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, तो ये थी भारत में पर्यावरण बचाने को लेकर हुए महान चिपको आंदोलन की कहानी, जिसकी शुरुआत महिलाओं ने की और जीत भी हासिल की। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।